जय हिंद जय हिंद। सीढ़ी पे बैठ जा लोग, जिसको बैठना है सीढ़ी पे बैठ जाओ कि जिस हाँ बैठ जाओ, सीढ़ी पे बैठ जाओ, बैठो बैठो। बकलोल सब 10 बार बोलो तो नहीं समझता ऐसे। नहीं बैठना है। इससे पहले क्लास में आपको कहां तक बताए थे? टेलीस्कोप, पेरिस्कोप। वही हम कहे टेलीस्कोप पे चले गए। पेरिस्कोप परावर्तन या अपवर्तन। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। कौन दर्पण? कितने डिग्री पर? पनडुब्बी किसका प्रयोग? पेरिस्कोप का। छोटिया को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। हाँ, टीवी बंद हो गया। धीरे बोला करो लड़की लोग, आराम से। देखो टीवी बंद हो, अबे हल्ला कर देगी सांप ओप का। उस दिन भगदड़ मचा दी थी सब, और अगर उस दिन हम नहीं रहते ना, अगर तो भगदड़ मचा दी रहते सब। और उसके बाद तो उनका तो हम अच्छा से इलाज करते। ये सब कोई राय वगैरह दे सब तो उस पर जेबी बीटो लगा देना है। चलिए अब ध्यान से अब आगे समझते हैं। ये दर्पण बता दिए था। अब आपको बताना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण देखना हम लोग को। चलिए ध्यान से समझिए। ग्लूकोज दर्पण ग्लूकोज का बना होता है, लेकिन उसके पीछे सिल्वर ब्रोमाइड की कलई की रहती है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की क्या की गई रहती है? कलई की रहती है, पेंट किया हुआ रहता है, ताकि हम लोग उस दर्पण में से देख सके। दर्पण में अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। वह दर्पण जो हल्का सा गोल होता है। अब नियम कुछ समझिए कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आएगा, वस्तु हमेशा बाईं ओर से आएगी, पेंट हमेशा दाहिनी ओर होगा। बाएं से प्रकाश मारना, बाएं पेंट मार दीजिए, दिखेगा कौन चीज? पेंट होगा दाहिने, वस्तु होगी प्रकाश आएगा बाईं ओर का चीज निगेटिव, बाईं ओर का चीज निगेटिव। यानी वस्तु का मान हमेशा क्या आएगा? निगेटिव। वस्तु का मान निगेटिव, प्रकाश आएगा निगेटिव, कलई किया जाएगा दाहिने, प्रकाश किधर से आएगा? बाएं से, वस्तु रखा जाएगा बाएं, बाईं ओर से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई नो दिक्कत? अब समझिए, हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण। क्या देखते हैं? गोलीय। आप सीधे दर्पण देखते हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो जाता है। वो दर्पण बना कैसे, कर्वेचर क्या है उसका, उसकी त्रिज्या क्या है, नहीं समझेंगे तो आपको फोकस दूरी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको समझना जरूरी है पूरा बढ़िया से। समझ में आ गया? काय बबुआ, काय हंस रहे हो तुम? दूगो रोना है? हाँ, हंसते रहता हो। देखिए खड़ा हो तो तुम खड़ा हो, खड़ा हो, हंस रहा था अभी। अरे तुम हंस रहा था रे, जो तुम हंस रहा था तुम खड़ा हो, तुम्हारे बगल में। हाँ हाँ, काय हंस रहा था? हमको ही बताओ। हाँ, हमको ही बताओ काय हंस रहा। तुम बताओ, हंस रहा था कि नहीं? मत हंसो, मत हंसो, वरना मेरा नजर लग जाएगा, फिर रोना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए दो चीज से बच के रहिए, सुप्रीम कोर्ट और सनी देओल। इसका नजर ठीक नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। दर्पण जो होता है गोलीय दर्पण, वो किसी ना किसी एक गोला का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी ना किसी एक गोले का भाग होता है। उसका एक थोड़ा सा हिस्सा हम काट लेते हैं।
तो आप लोग दर्पण उस कटे हुए हिस्सा को देखते हैं, जिस वजह से आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाता। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी न किसी गोले का भाग होता है, वही हो गया आपका गोलीय दर्पण। जैसे ये देखिए, ये गोला है, एक इधर गोला बना देते हैं, ये दो गोले का हम हिस्सा ले लेते हैं। इसका हिस्सा में हम हमेशा दाहिनी साइड में पेंट करेंगे, राइट साइड में पेंट करेंगे। पेंट कर दिए, इतना हिस्सा मिटा देंगे। यही आप लोग देखते हैं, जिस वजह से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। देखिए, हमें कभी भी प्रकाश में लेफ्ट साइड पे फोकस करना है। इसका लेफ्ट साइड है उभरा हुआ। देखिए, लेफ्ट साइड क्या है? उभरा हुआ। लेफ्ट साइड उभरा हुआ, इसलिए इसको कहेंगे उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल। लेफ्ट साइड उभरा हुआ इसलिए उत्तल। क्या कहेंगे? उत्तल। पीडीएफ में झांको लोग और रद्द हो जाएगा। तुम लोग बकलोलिया सब और पीडीएफ में देखो और रद्द हो जाएगा एकदम। पहले यहां समझो लो, बंद कर दी सभी सब। तो ये बताइए कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। परावर्तित हो जाएगी प्रकाश, क्योंकि एक साइड से पेंट कर दिए। कैसा है? उत्तल। कैसा है? उत्तल। उत्तल दर्पण है। कैसा है? उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? अब इसमें देखिए, हम एक काम करते हैं, हमेशा पेंट किधर से करेंगे? दाहिने से। इसमें इस बाहर का एरिया पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? बाहर का एरिया पेंट कर पेंट कर दिए। अब बाकी का एरिया काट दिए, बाकी का एरिया काट दिए। अब बताइए, हमें ध्यान देना है बाएं साइड पे। इसका बायां हिस्सा धंसा हुआ है, इसलिए इसे अवतल, ऐसे उत्तल। इसका बायां हिस्सा धंसा है, तो ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल। तो उठा हुआ दर्पण उत्तल, धंसा हुआ किधर का? उठा हुआ बाएं। किधर का? धंसा हुआ और हाँ बाएं से। हमेशा पेंट होगा दाहिनी। हाँ, हम लोग जब छोटे थे तो दर्पण बनाए थे, देखो उत्तल अवतल कैसे। ऐसे एक तो दर्पण रखे थे, कंसेप्ट क्लियर नहीं था, इधर पेंट कर दिए तो इसे कहें लोग उत्तल। ठीक है, इसी पे इधर पेंट कर दिए तो हो गया अवतल। कभी होगा? हम लोग को बस एक कंसेप्ट पता था कि धंसा हुआ को अवतल, उठा हुआ को उत्तल। तो कहें कि उठल है उत्तल, एने से झांक के देखो अवतल। ई कंसेप्ट आप कौन देखेगा कि हमेशा झांकना है बाईं ओर से, हमेशा झांकना है बाईं। एकरा झांकेंगे तो ये उत्तल हो जाएगा, एकरा झांकेंगे तो लोग भी नहीं करेगा। ये तो पेंटे मार दिए इधर, तो हमेशा याद रखिएगा पेंट मराएगा दाहिने, और झांकना है बाएं से, झांकना है बाईं ओर से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यह दर्पण किसी न किसी एक गोला का भाग था, अतः इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण कहा जाएगा। बताएंगे यह कौन सा दर्पण होगा? कौन दर्पण? बताइए, यह दर्पण कौन दर्पण? अवतल। धंसा हुआ है तो अवतल, उठा हुआ है तो उत्तल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? उत्तल अवतल बता देंगे लोग, आप लोग बता देंगे? आप बता बबनी, आपके चश्मा में उत्तल दर्पण की अवतल? चश्मा आप ही ना पहनी है। हाँ, उत्तल की अवतल। तुम बता मिकी माउस, उत्तल की अवतल? चश्मा में लेंस होता है, दर्पण नहीं। चश्मा में क्या होता है? लेंस। दर्पण कहाँ होता है गधा का चश्मा? दर्पण में तो एक और पेंट करना पड़ता। हाँ, पेंट हो जाएगा तो दिखेगा कैसे? दिखेगा नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक आंख के मरीज में कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे? दर्पण का प्रयोग नहीं हो। अब अपनी आपको आपका चश्मे में नहीं पता है? देखो, ये तो बहती गंगा में हाथ धो रही है। सर हम कंफ्यूज हो गए कि दर्पण कैसे होगा। देख रहे हैं, बबनी को पता नहीं था कि उत्तल लेंस है कि अवतल। देखिए कि अब तो सर बता दिए। सर हम कंफ्यूज हो गए कि वही हम सोचे कि दर्पण कैसे होगा।
नहीं देख रहे हैं, ये सब सीरियल का असर है। अब देखिए, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है ना तो आप बहुत चीजों को बता सकते हैं। ये दर्पण कौन सा होगा? उत्तल। इतना दिमागे मत लगाइए कि उठा है कि धंसा हुआ है, किधर पेंट है किधर नहीं। दर्पण है तो पेंट करवे करेगा, पेंट करेगा दाहिने, काम खत्म। अब हम पेंट कैले बनाए क्या यहाँ पे? आइए वाला, इसमें इधर पेंट मारेगा, इसमें उधर पेंट मारेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट में देखिए तो जरा। ये दर्पण, हाँ, बाया साइड देखो उठा है कि नहीं, बस काम खत्म। बाया साइड धंस गया तो अवतल, बाया साइड उठ गया तो उत्तल। ये यानी ये हो गया उत्तल, कन्वेक्स। और ये अवतल, अवतल, कनकेव। कनकेव, कनकेव और कन्वेक्स। एक बात बताइए, अगर हमें प्रकाश को फैलाना है, प्रकाश को फैलाना है तो इससे पहले ये बताओ प्रकाश आएगा किधर से? बाएं से। बताइए, इन दोनों लेंस में से प्रकाश को फैलाने के लिए, हाँ, अगर इस पे प्रकाश पड़ेगा तो फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और उस पर प्रकाश पड़ेगा तो सिकुड़ जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ये कितना अच्छा सीधे समझ में आता है। समझ में आ गया? तो प्रकाश को अगर एक जगह सिकोड़ के भेजना है तो, हाँ, अब फैला देना है तो उत्तल। किसी को कोई दिक्कत? सिंपल है आप लोग को, यहां तक तो समझ में आ गया उत्तल अवतल। चलिए, ये कौन सा होगा? बताइए क्या है? उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड क्या है? उठा हुआ है। हमें मतलब किससे? लेफ्ट साइड। हमें मतलब किससे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से। बताइए, अब इसमें एक एक करके समझते हैं कि इसका कर्वेचर कहाँ होगा, फोकस दूरी क्या होगा। फोकस दूरी क्या होता है? देखिए, फोकस दूरी कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल चीज है। मेरी ओर ध्यान से देखिए, हल्ला नहीं करो। आप कंसेप्ट से देखिएगा ना, इजीली हो जाएगा। ये आपका कोई ना कोई ये दर्पण किसी ना किसी गोला का हिस्सा होगा। इसको गोला को कंप्लीट बनाते हैं। इस गोला को क्या करते हैं? कंप्लीट बना देते हैं। लगभग ये गोला क्या बनाएगा? कंप्लीट बना। तो ये इसका सेंटर होगा। ये क्या होगा? सेंटर। सेंटर होगा ना, तो यही उस लेंस का भी सेंटर हो गया। जिस गोले का सेंटर तो लेंस का भी सेंटर। इस लेंस से यहां पे अगर मिलाएंगे तो ये त्रिज्या होगा। क्या होगा? त्रिज्या। तो इसी को कहते हैं त्रिज्या। ये लेंस की भी त्रिज्या हो गई। लेंस की भी क्या हो गई? त्रिज्या। इस त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस कहते हैं। त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस। त्रिज्या की आधी दूरी फोकस। हो गया? तो बताइए, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को इस लेंस का केंद्र कहते हैं। लेंस से इस ध्रुव यानी इस पोल के बीच, सेंटर से इस पोल के बीच की दूरी हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब त्रिज्या की आधी दूरी फोकस दूरी। त्रिज्या की आधी दूरी फोकस। शांति से रहो। इसको समझ में आ गया? यहाँ पे लड़की लोग बताओ, लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, दिमाग लगाओ। अगर लेंस बहुत बड़ा होगा तो त्रिज्या भी बड़ा। नहीं समझा? गोला बड़ा होगा तो त्रिज्या बड़ा होगा। अब फोकस दूरी भी बड़ा। नहीं समझ में आ रहा है? तू बता बबनी, बड़ा गोले का त्रिज्या ज्यादा की छोटे गोले का? हाँ, दीवार में सट के। फिर से पूछे, फिर से बोलो। बड़ा गोले की त्रिज्या ज्यादा होगी कि छोटे गोले की? हाँ, बड़ा वाले का। यहाँ पे चलो ठीक है, इतना भी जानती बहुत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा उसकी त्रिज्या ज्यादा। और त्रिज्या ज्यादा तो फोकस दूरी ज्यादा, क्योंकि त्रिज्या का ही आधा क्या होता है? फोकस दूरी। और 10 मीटर त्रिज्या होगा तो 5 मीटर फोकस, 20 मीटर होगा तो 50 होगा तो 25, 100 होगा तो 50। तो इसमें क्या सोचना है? और अगर ये गोला और बड़ा बनाएंगे,
त्रिज्या और बड़ा, फोकस दूरी और बड़ा, इस लेंस को और बड़ा बनाएंगे, त्रिज्या और बड़ा, फोकस दूरी और बड़ा, इस ससुरा को घींच के एकदम ऐसे कर देंगे, लैश घींच के कैसे कर दिए, ऐसे कर दिए। आप बताइए इसकी त्रिज्या अनंत, इसकी त्रिज्या अनंत, तो फोकस दूरी भी अनंत, अनंत का आधा आधा अनंत नहीं होता, वो भी अनंत होता है, समझ में आ गया कि नहीं। अब इसको फैलाते फैलाते एकदम लंबा खींच के एकदम समतल खड़ा कर दिए, तो इसकी त्रिज्या अनंत, तो फोकस दूरी अनंत, तो समतल दर्पण बन गया, जिसमें आप लोग सुबह सुबह मुंह देखते हैं, सस्तहवा आईना, समतल दर्पण, तो उसकी फोकस दूरी अनंत, इसकी त्रिज्या अनंत, तो फोकस दूरी अनंत, फोकस दूरी अनंत, समझ में आ गया। आप जिसमें आईना देखते हैं वो समतल होता है, क्योंकि समतल दर्पण को संभालना बहुत इजी होता है, क्योंकि पीछे बराबर होता है, बस एक फ्रेम दे देते हैं। और गोलीय दर्पण को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, रीजन क्या है, उसका कर्व बना होता है, तो उसके पीछे का स्टैंड भी कर्व बनाना होता है, ताकि वो फूटे टूटे नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। बड़े होटल वगैरह में जाएंगे ना, बहुत बड़े होटल में, तो उसमें एक दर्पण अलग से दिया रहता है गोल, और उसमें स्टील के उसमें दिया रहता है स्टैंड में, छोटा ही रहता है, इतना छोटा प्लेट बराबर, बढ़िया होटल में रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं। हाँ ये में 200 रुपया 400 रुपया वाला होटल में वो नहीं देगा, वहाँ पे फोड़ देगा तुम लोग वहीं पे, बढ़िया होटल है। तो मुंह देखने के लिए समतल, चारों ओर से समतल, वो होटलवा में चारों ओर समतल लगा रहेगा, लेकिन वो स्पेशली जो देगा दाढ़ी बनाने के लिए वो रहेगा आपका अवतल, तो वो हम आगे बताएंगे आप, ठीक है। हालांकि सबसे इजीली दर्पण कौन सा होता है, समतल, टेंशन ही नहीं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, त्रिज्या, और पूरा धक खींच दिए हैं गोलीय दर्पण को, तो क्या हो गया, हाँ समतल दर्पण। तो इसका मतलब आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। आइए इस दूरी, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल। अरे ऐसे देखो ना, ये पृथ्वी मान लो, ये पृथ्वी है, तो ये ध्रुव था, ये ध्रुव था, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब दर्पण में आप इधरे का लेबे किए, ऊपरा का लेबे नहीं किए हैं, तो ध्रुव इधरे ना आएगा कि कहेंगे ना हम इनमें ध्रुव कैसे बनाएंगे, हमारा ध्रुव यहाँ बनेगा, यहाँ है कौन चीज, अरे उड़ा दिया है तुम यहाँ से, तो ध्रुव तो कहीं भी हो सकता है ना, बाहर पे बचा ही है, तो यही क्या हो जाएगा, ध्रुव पोल, ध्रुव या पोल। 10 साल में आज समझ में आया फोकस दूरी। हम लोग को भी लगता था फोकस दूरी कोई बहुत बड़ा चीज है, हम लोग को तो ये फोकस दूरी है क्या। अच्छा इसमें एक और टेंशन, फोकस दूरी कभी पॉजिटिव हो जाता था और कभी फोकस दूरी निगेटिव हो जाता था, ये भी एक समस्या थी। आप लोग को ये समस्या है कि नहीं है, आपको पाइथागोरस कोई दिक्कत, आगे बढ़े, तुमरा बल्लाल दे, किसी को दिक्कत। तो फोकस दूरी तो बच्चों की चीज है, नहीं है। गोला जिस, सॉरी लेंस जिस दर्पण है, लेंस नहीं है दर्पण है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की त्रिज्या होती है, और उस त्रिज्या की आधी फोकस। समतल दर्पण चूंकि उसकी त्रिज्या अनंत, अतः फोकस दूरी भी अनंत। नहीं समझ में आया। अब पॉजिटिव निगेटिव देख लिया जाए, कब होगा पॉजिटिव और कब होगा निगेटिव, यही ना। बताओ बबुआ ध्यान से, उत्तल अवतल तो पहचान गया, बायां अगर उठल है तो और धसल है तो, समझ में आ गया। तुम्हारा लड़का मुर्गा छापे से बाल खड़ा किया हुआ है दीवार से सट के, हाँ ऐसे बलवा कैसे खड़ा कर लिया है, हाँ पैसा दे के खड़ा कर लिया है कि चाप के सूत गया था उसका इधर का बलवा इसे 90 डिग्री पे निकला है, ये कैसे हुआ ये, अपने आप हो गया है। इसको लग रहा है कि सियारी ठीक लग रहा है बताओ तो लड़की लोगों, अगर बाल निकाल दिया कैसा लग रहा है, मुर्गा ठीक कर लिया, ठीक कर लिया, ये जानबूझ के निकाला था बकलोलवा, इधर समझो सही हो गया। तुम लोग गलत सिलेबस पर नहीं, बस बस बबनी हो गया बस
बताओ, तनी सा छूट का दे दिए कि पूरा लग रहा है ओकरा घरे ले जाएगी सो। चलो अब ध्यान इधर, ध्यान बताओ बेचारा मेरा काला विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप उत्तल अवतल समझ में आ गया? निकला रहेगा तो धसल रहेगा तो किस साइड का? बाएं साइड, बाएं साइड का। अब देखते हैं फोकस दूरी किसका पॉजिटिव किसका निगेटिव। ये बताओ, बायां वाला निगेटिव, दाहिना वाला। 2 मिनट में आप बताएंगे किसका फोकस दूरी प्लस होगा किसका माइनस। रेडी हैं? देख बबुआ, ई लेंस कौन, ई दर्पण कौन सा? उत्तल। ये इसी गोले का ये भाग होगा या इसी गोले का भाग होगा? तो जब इस गोले का भाग होगा तो इसकी त्रिज्या इधर होगी, और जब त्रिज्या इधर होगी तो फोकस दूरी भी इधर होगा, यानी दाहिने साइड होगा। और जब दाहिने साइड होगा तो फोकस दूरी पॉजिटिव, फोकस दूरी पॉजिटिव हो गया। फोकस दूरी पॉजिटिव, काम खत्म। ये कौन सा दर्पण? कौन दर्पण? तो ये इसी गोले का भाग होगा। मान लीजिए कि इसी गोले का ये क्या है? भाग है। और इस गोले का भाग ये तो सेंटर हो गया, ये इसकी त्रिज्या और इसकी फोकस दूरी ये हो गया। बताइए ये बाएं साइड है कि दाहिने? हाँ बाएं। अरे हमको इधर से देखना है और इधर मिल गया तो बाएं साइड है ना, तो बाएं साइड होने के बाद फोकस दूरी निगेटिव। हमको इधर से देखना है, इधर मिलवे नहीं गया, वो पट्टी मिला तो क्या हो गया? पॉजिटिव। बताइए इसकी फोकस दूरी निगेटिव, उसकी फोकस दूरी, कोई भी चीज दाहिने गया तो पॉजिटिव। तो ये किधर जा रहा है? दाहिने, तो क्या हो गया? पॉजिटिव। कोई भी सॉरी बाएं, अगर बाएं गया तो निगेटिव। कोई चीज अगर बाएं जा रहा है तो निगेटिव, और कोई चीज दाहिने जा रहा है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव खत्म। क्या रखा है प्रकाश चैप्टर में? कुछ रखा है? 2 मिनट में क्वेश्चन होगा, इसे नहीं समझ आया? अभी थोड़ा देर इंतजार कीजिए। फोकस दूरी निकाल, फोकस दूरी पता चल गया। सारा खेल इसमें प्लस माइनस का, सारा खेल प्लस माइनस का। कोई दिक्कत? तो कब प्लस होगा कब माइनस, समझ आ गया? अगर बाईं ओर मुड़ रहा है तो हाँ निगेटिव, और दाहिने मुड़ा तो बताइए किधर मुड़ा है? बाएं, क्या हो गया? निगेटिव। ये किधर मुड़ा है? क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव। हो गया, काम खत्म। नहीं हो गया? अब एक एक करके और चीज देख लेते हैं। आप फिजिक्स के लिए काल हैं। हाँ फिजिक्स, मैं काले के लिए काल हैं। कोई दिक्कत होगा जी फिजिक्स में? कोई दिक्कत नहीं होगा फिजिक्स में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़े। अब देखिए कुछ कुछ इसी को नौटंकी करता है। देखिए ना, इसको सेंटर बोलने में क्या जाता है? तो सेंटर बोलता है तो इसे बोलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वे, हम लोग को बेवकूफ बनाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर। तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर मत बोल के खाली कर्वेचर बोलो, हम लोग भाप जाएंगे कि केंद्र की बात बोल रहा है। नहीं बोल रहा है, और उसका आधा करेंगे तो त्रिज्यम। क्या हो जाएगा? त्रिज्यम। चलिए अब आप लोग को बताना है कौन दर्पण? हाँ फोकस दूरी प्लस या माइनस? इधर आएगा त्रिज्या, त्रिज्या आएगा इधर, फोकस दूरी आएगी इधर। क्या हो गया? प्लस। क्या हो गया? प्लस। ये बताइए। चलिए अब कोई नहीं बताएगा, केवल लड़की लोग बताएगी, फिर लड़का लोग का नंबर आएगा। ठीक है, लड़की लोग फटाफट बताएगी। ये दर्पण कौन सा? ये वाला। ये वाला। हाँ उत्तल। चलो ठीक है, ठीक है। उत्तल, ये वाला भी उत्तल। समझ गई सब आप? हाँ एकदम यहाँ पे समझ आ गया? तुम बताओ। हाँ
फोकस दूरी अनंत, और अनंत कभी प्लस माइनस नहीं होता। अरे पहले पता करो है कितना, तब बताना प्लस है कि माइनस। अनंत में पते नहीं है तो प्लस माइनस कौन चीज? तो अनंत और जीरो कभी प्लस माइनस नहीं होते हैं सब। तो ये क्या हो गया? अनंत। वेरी गुड, ये बोलिए। हाँ, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव? हाँ, इसका क्या हो गया? ऐसे हो गया। देखो कितना तगड़ा आंसर दे रही है सब। अब पता नहीं कौन कह दिया कि इन सब को ऐसा नहीं, सब दिमाग होता है। बताओ कहीं दिमाग की कमी है? कौन कहता है ऐसा? आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, बस आप टेंशन नहीं लीजिएगा। सबसे टफ चैप्टर प्रकाश है ना, सबसे हल्का ना कर दिए तो कहिएगा एकदम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं गया? इससे सिंपल कुछ होगा? बताओ लड़की लोग बन रहा है कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेचारी सबको कैसा लगता होगा? आप लोग कैसा लगता है? अब क्या करोगी लोग? जब तक सिलेबस है पढ़ना ही पड़ेगा। कहती से कोनो उपाय भी तो नहीं है और कहीं समझे में नहीं आएगा। समझ में आ गया? अब हम लोग कुछ इसके यूज समझ जाते हैं। इसके यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। उससे पहले ना इसके कुछ हिस्सा जो परेशान करता है, जैसे ये कौन दर्पण है? अवतल। अवतल है ये। अब बताओ बबुआ, ये हो गया आपका पोल। क्या हो गया? पोल। अरे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया इसका तो। सेंटर यहां होगा, सेंटर यहां तक हो सकता है, सेंटर हो सकता है यहां पर। ये हो गया आपका रेडियस, वक्रता त्रिज्या, वक्रता। इसका आधा करेंगे तो फोकस, आधा करेंगे तो कोई दिक्कत? तो हम ये लिख सकते हैं कि फोकस इज इक्वल टू रेडियस अपॉन 2। इसमें क्या रखा है? नहीं समझे? यही तुम बोला था ना, तो बोला कैसे था? एफिजुआबिटिव बोलता है इतना फास्ट है जिसका कोई एफिजुआबिटिव। ये हो गया। किसी को फोकस में दिक्कत है? अच्छा, फोकस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव ये भी बता देंगे। किसका फोकस पॉजिटिव, किसका फोकस निगेटिव बता देंगे। ये तो अब बच्चों का काम है। अगर बाएं घूम रहा है तो निगेटिव, और दाहिने घूम रहा है तो उत्तल दर्पण का पॉजिटिव, उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण। कौन सी बोलता है लो? देखो यहां पर देखो, उत्तल दर्पण का पॉजिटिव, अवतल दर्पण का निगेटिव। हो गया कि नहीं हो गया? अब एक नया नमूना निकाला है सो, क्वेश्चन पूछता है सो कि लेंस की क्षमता बताइए, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस, फोकस दूरी को उलट दीजिए, फोकस दूरी को उलट दीजिए, फोकस दूरी का उल्टा लेंस की क्षमता, फोकस दूरी का उल्टा। फोकस दूरी तो निकाल सकते हो। अगर फोकस दूरी 2 है तो लेंस की क्षमता 1/2, 5 है तो 1/5, 10 है तो। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेगा टफ पता है? कहेगा कि एक लेंस की त्रिज्या 10 है, त्रिज्या 10 है तो क्षमता। तो जब त्रिज्या 10 है, त्रिज्या 10 है तो फोकस 5, फोकस 5, क्षमता 1/5, क्षमता 1/5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अगर कह दिया अवतल तो निगेटिव, अवतल बोला तो निगेटिव, और उत्तल बोलता तो पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव तो अपने हाथ में। तो क्षमता निकाल सकते हैं लोग। कितने लोग हैं जो क्षमता निकाल सकते हैं? रेडी? सुनिए ध्यान से। अगर कहेगा एक लेंस की फोकस दूरी 10 मीटर है, क्षमता, हाँ, फोकस दूरी 10 मीटर है, क्षमता 1/10। क्षमता को डायोप्टर कहते हैं, क्षमता को डायोप्टर का, क्षमता को डायोप्टर में नापते हैं, क्षमता को डायोप्टर में। अवतल रहेगा तो, अवतल रहेगा तो निगेटिव, उत्तल रहेगा तो, उत्तल रहेगा तो
अवतल रहा तो निगेटिव पॉजिटिव तो अपने हाथ में, निगेटिव पॉजिटिव अपने नहीं निकल गया। खूब से खूब क्या करेगा, एक ना और क्या कर सकता है, 10.1 लिख सकता है, 0.1 लिख सकता है, यही ना, उसको सॉल्व करके लिखो। और कौन सी करेगा? कोई दिक्कत तुम्हारा? कोई दिक्कत? टेंशन में चला गया ये, तब से कुछ नहीं बोल रहा। आगे बढ़ते हैं, फोकस निकाल लेंगे। देखिए, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं देगा, वो आपको फुल कोशिश करेगा बर्बाद करने के लिए, लेकिन आपको बर्बाद नहीं होना। वो चोट्टा क्या करेगा एग्जाम में? अच्छा, आपको क्या लगता है वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो हम आपको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? वो चोट्टा यहां 10 सेंटीमीटर लिख देगा, आज जैसे लिखेगा 10 सेंटीमीटर नाश देगा, जैसे लिखेगा 10 सेंटीमीटर नाश देगा। तो उसको मीटर में बदलिए, आप फिर भाग दीजिए। लेकिन हमको पता है हमारे विद्यार्थी जैसे कोई चीज दशमलव में आ जाता है उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है यार। इसलिए आपको बचना है किससे? दशमलव से। किससे बचना है? दशमलव। फिल्म में अमिशपुरी से, फिजिक्स में दशमलव से, और मैथ में कॉस थीटा से बच के रहना, और सड़क पे लाल पीला हरा से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो बाबू मेरी ओर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। उससे अच्छा हम परमानेंट इलाज ना निकाल लें। फोकस दूरी का देखिए, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, अगर सवाल मीटर में है तो, और नहीं तो लेंस की क्षमता 100/f यदि सवाल सेंटीमीटर में है तो। अब धक्का-धक बनेगा, बाढ़ में गया, हमरा बदलने का जरूरत नहीं है। 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, अगर मीटर में दिया तो 1/f और सेंटीमीटर में दिया तो 100/f। अब आंसर निकलेगा, देखिए जैसे हम आपसे कहते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इस पे जाएगा, अगर मीटर में दिया है तो इस पे, और सेंटीमीटर में दिया है तो इसमें। हो गया? निकल गया कि नहीं निकल गया? तो बार बार मीटर में चेंज करने का झमेला है, जोने में दे उसी में निकालते हैं। तो इस पे निकालेंगे हम लोग, तो सेंटीमीटर 100/10 बराबर 10 डायोप्टर, 10 डायोप्टर। अच्छा, इस पे भी उतने आंसर आएगा, देखिए कैसे, लेकिन दिमाग काम नहीं करेगा। 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब इस पे रखिए 1/0.1, 1/0.1। अब बताइए, नीचे से दशमलव हटाना है तो ऊपर एगो जीरो बढ़ाइए, और ऊपर से दशमलव हटाना है तो नीचे एगो जीरो बढ़ाइए। तो नीचे से हटाना है ना, तो ऊपर एगो जीरो बढ़ाइए, तो ऊपर हो गया 10/1 बराबर 10 डायोप्टर। अब बताओ, ऊपरा वाला आसान की नीचे वाला? तो ऐसा हो जाएगा कि हमारे विद्यार्थी को फंसा देंगे लोग। हाँ बताइए, अगर त्रिज्या दिया है तो फोकस दूरी के लिए आधा, त्रिज्या दिया है तो फोकस दूरी के लिए आधा, फोकस दूरी निकल जाएगा। क्या हम फोकस दूरी के आधार पर क्षमता निकाल सकते हैं? यदि फोकस दूरी मीटर में है तो 1/f, 1/f, और सेंटीमीटर में तो 100/f। यही सही है, दोनों में से किसी एक का यूज कर लें। वो दशमलव में बदलेंगे, ये होगा किचाइन हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, दशमलव से बचना है आप लोग को। किससे बचना है? और सड़क पे किस चीज से बचना है? हाँ, लाल पीला हरा से, बस। फिर आपके जीवन में कष्ट नहीं होगा, नहीं तो फिर संकट है, संकट है। दशमलव अपने आप में संकट है। आप बताइए, काम करेगा दिमाग दशमलव हिला के बाद? हाँ, आप ही बताइए, लो दशमलव होने के बाद काम करेगा? वैसे लाल पीला हरा के बाद भी दिमाग काम नहीं करेगा। सर ऐसे ही लेंस का बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेंस का भी बनेगा। लेंस भी किसी ना किसी गोला का भाग होगा, उसकी त्रिज्या उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या का आधा उसका फोकस दूरी, उसमें भी निकालेंगे प्लस, उसमें भी निकालेंगे माइनस। बाएं गया तो माइनस, दाहिने गया तो प्लस। कितना सिंपल है? नहीं सिंपल है? निकाल सकते हैं। दशमलव का यूज नहीं करेंगे,
लालू कुमार, आप तो दुख हारता है। हाँ हाँ हाँ, आप लोग को कभी दुख नहीं होने देंगे जी, आप टेंशन नहीं लीजिए। फोकस दूरी वगैरह निकाल सकते हैं लेंस वगैरह के लिए। देखिए हम देखते हैं आप लोग मुंह जबानी कितना लोग बता सकता है। रेडी है? मुंह जबानी आंख बंद करके ही बता सकते हो लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक दर्पण की फोकस दूरी, एक दर्पण की त्रिज्या, फोकस दूरी नहीं बोल रहे हैं, एक दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता हाँ 1/, गलत है, 10। वेरी गुड, सेंटीमीटर बोले थे। देखो बताइए, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, क्षमता सेंटीमीटर में है, तो 100/f, 100/10, 10 डायोप्टर हो गया। फोकस दूरी भी 10, डायोप्टर भी 10, सीधे उलट दिया सब। 1/10 सेंटीमीटर में, मीटर में था, ध्यान रखना है। किस में रहेगा? सेंटीमीटर में। किस में रहना चाहिए? सेंटीमीटर। प्रकाश चैप्टर में कोई दिक्कत होगा जी? ऐसा दिक्कत हो जाए तो जो हमरा रहले कौन फायदा। चलिए, ये दर्पण बोलिए, कौन दर्पण? इसकी त्रिज्या निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। फोकस भी, ये पोल हो गया, यहाँ कहीं सेंटर होगा, आप लोग को ज्यादा दिखेगा, यहाँ पसवा से इतना दूरी के बाद दिखबे नहीं करता है, समझ में आया? आप लोग चूंकि दूर से देखते हैं तो आपको लग जाता है कि सेंटर होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, तो ये मान के चलिए क्या होगा, ये सेंटर, और ये क्या हो गया? पोल। सेंटर और पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बस यहां से यहां रहता तब ना त्रिज्या करते हैं, खींच के उसको लेते जाइए तो उसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कुछ नहीं होता है, त्रिज्या पे, त्रिज्या की रेखा को खींचते जाइए अनंत तक, क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा? मुख्य। बताइए ये क्या है? ये क्या है? ये आधा दूरी फोकस, आधा दूरी फोकस, ये हो गया अनंत। क्या हो गया? अनंत। ये बोलिए, पोल, फोकस, सेंटर, अनंत। क्या हो गया? अनंत। खींच के खींचे अनंत लेके चल गए, जहां दिखना बंद हो जाए उसी को अनंत कहते हैं। दिखना बंद हो जाए अनंत, जैसे वो अनंत पे है, सब दिखिए नहीं रहा उसके। हाँ, जाइए जाइए, जाओ जाओ, इसको जाने दो जी, बीमार है ये बीमार वाला है, जाओ भेजो इसको। आगे बढ़े, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, कोई दिक्कत ना। आगे बढ़े तो बताइए, लेंस में बताइए सबसे पहले क्या मिलेगा? पोल, फोकस, सेंटर, अनंत। 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 कोई दिक्कत? जानते हैं क्या पूछता है? यदि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां? अनंत और सेंटर के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां? सेंटर पे है तो प्रतिबिंब कहां? सेंटर और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां? फोकस और पोल के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां? इसमें क्या रखा हुआ है? मुंह जबानी ना याद करा दे तो कहिएगा आप लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा इस सब में, बस आपको ये एरिया याद रखना है। समझ में आ गया कि नहीं, किधर क्या है? बाकी तो हम 1 सेकेंड में बताएंगे आप लोग को, 1 सेकेंड में। उतना तेज न्यूटन ना बताए। याद रहेगा? ये बोलिए तो, फोकस, सेंटर, अनंत। याद रहेगा? पोल, फोकस, सेंटर, अनंत। याद हो गया? पोल, फोकस, सेंटर, अनंत। उल्टा बोल देंगे, फोकस, चलिए बताइए उधर में, अनंत, सेंटर, फोकस, पोल, अनंत, सेंटर, फोकस, पोल, अनंत, सेंटर, फोकस, पोल। इधर से पोल, फोकस, सेंटर, अनंत। हो गया? अब हम आप लोग को एक दिमाग देने के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इस पे दिमाग लगेगा। जैसे जैसे वस्तु इधर आएगा
प्रतिबिंब उधर खसकेगा। जैसे जैसे वस्तु इधर आएगी प्रतिबिंब इधर खसकेगा, उधर खसकेगा। दोनों, क्योंकि परावर्तन में यही ना होता है, एक आएगा तो एक जाएगा, नहीं समझे। जैसे वस्तु अगर अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, वो अनंत से बढ़ेगा तो ये फोकस से बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा तो ये इधर बढ़ेगा। यही तो क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे उधर अनंत, सेंटर, फोकस, पोल, इधर से पोल, अनंत, सेंटर, फोकस, पोल, पोल, फोकस, सेंटर, अनंत। हो गया। बताइए तो अवतल दर्पण की फोकस पॉजिटिव या निगेटिव? उत्तल दर्पण का पॉजिटिव, बाएं गया तो निगेटिव, दाहिने गया तो कलाई किस साइड में? हाँ, दाहिने, राइट साइड में। प्रकाश आएगा, वस्तु आएगी। समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत, फोकस दूरी अनंत, क्या उसमें पॉजिटिव निगेटिव होगा? हम लोग जिस दर्पण का यूज करते हैं अवतल महंगा मिलता है, और जो ना 20 रुपया का शीशवा खरीद लेते हैं, कितना का मिलता है? हाँ, 10-20-30 रुपया का, जो नॉर्मल साइज पे भी डिपेंड करता है यहाँ पे। तो वो शीशा कौन होता है? समतल। इसीलिए गिरता है तो जल्दी फूटता है नहीं है, कई बार गिर के बच जाता है, क्योंकि एकदम समतल है। अब वही अगर अवतल उत्तल रहता ना, धड़ाम से फूट जाता है यहाँ पे। तो आप लोग को वो वाला नहीं दिया जाता है, वो महंगे जगह पे यूज होता है, 5 स्टार होटल वगैरह में, नहीं तो डॉक्टर यूज करते हैं सब। हाँ, वो सब डॉक्टर वगैरह, अभी उसका यूज समझेंगे लोग। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।